ओ तब्बो शन्नो, अपने ससुराल में बताया कि नहीं? बहुत सारी तैयारियां करनी बाकी हैं। रोज रोज कौन जाता है? बहुत जम के तैयारियां करेंगे। नए बैग्स, नए शूज, नए कपड़े, और फिर ज़रा चेकलिस्ट तो लाना। तब्बो जरा वहाँ से चेकलिस्ट तो लाना। अम्मी, जब मैंने उनकी अम्मी जान को बताया तो कहने लगी इतनी भी क्या जल्दी है, पहले कंफर्म तो हो जाए कि कब जा रही हैं। एक हफ्ता पहले आकर मुलाकात कर लेंगे। अम्मी, ये रही चेकलिस्ट। मेरे ससुराल वाले तो कहने लगे फ़ोन पे ही बात कर लेंगे। अम्मी, सच में ना हमारे और उनके ख्यालात मिलते ही नहीं हैं। मैंने अलग अलग तरीक़े से उन्हें मनाने की कोशिश की, कोई गिफ्ट ख़रीदे आपके लिए, मगर वो लोग तो कहने लगे इतना सारा सामान तो होगा आप लोग के पास, ज़्यादा सामान ले जाने की इजाज़त नहीं है एयरपोर्ट पर। बड़े ही बोरिंग लोग हैं सच में। अरे बच्चियों, जाने दो, मुस्तकबिल में जब वो लोग जाएंगे हम भी हमारा हिसाब बराबर कर लेंगे। अच्छा, मामू जान को इत्तला दिया कि नहीं? हाँ अम्मी, मैंने कल ही मामू जान को बता दिया। बहुत ही जल्द आपके लिए बहुत सारे चलो जल्दी, आज भी वक्त चला जाएगा, कुछ सीख ले। हमें अल्लाह ताला का हुक्म इख्तियार करना चाहिए और अल्लाह से डरना है। दिखावा शैतान का हथियार है, हमें उससे बचना है। अम्मी जान, मुझे डर है कि अल्लाह ताला इस चीज़ को पसंद नहीं करता और आप हज पर जा रही है अल्लाह के लिए, उसकी रज़ा के लिए, तो अल्लाह ही को राज़ी करना और अल्लाह से दुआ करना, या अल्लाह तू हमें इस गुनाह से बचाइए। बेशक तेरी जज़ा और सज़ा का दारोमदार हमारी नीयत पर है। अल्लाह की खुशनुदी के लिए क्या गया अमल इनाम का मुस्तहिक होगा, लोगों को दिखाने के लिए क्या गया अमल की रियाकारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारी एक चीज़ को लेकर बहुत फिक्रमंद हूँ और वो है शिर्क असगर। लोगों ने पूछा वो क्या है या रसूलल्लाह? तो आपने फरमाया अस्या, शो ऑफ। क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला रियाकारों से कहेंगे, जाओ तुम उन लोगों से इनाम हासिल करो जिनके लिए तुम अमल करते थे, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। ट्रेन 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 ट्रेन। हेलो, हाँ भाभी, आप नहीं आ रही? आपको नहीं मिलना मुझसे? मालूम तो होगा कि मैं हज के लिए जा रही हूँ। हेलो मैडम, हम मेगा एंटरटेनमेंट से बात कर रहे हैं। हमारा चैनल आप लेकर आया है, आप चैनल देख सकते हैं। मोर टीवी, मोर फन। अस्तगफिरुल्लाह, हमें नहीं चाहिए कोई ऑफर। वैसे मैं आपको भी बता दूं कि मैं हज के लिए जा रही हूँ, तुम्हारा फ़ोन मत करना। लोकल लो बात, अपटी म्यूज़िक किसे चाहिए? क्या हुआ अम्मी जान, किसका कॉल था? मैंने सोचा तुम्हारे मायके से फ़ोन होगा, तुमने उन्हें बताया कि नहीं? हाँ अम्मी जान, मैंने उन्हें इत्तला दे दी है। जब वो लोग आपसे मिल लेंगे तो तरबियत वाले सेंटर का एड्रेस भी दे देंगे। अरकान तो सीख लेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। तुम एक काम करो, दर्जी से कहो कि न्यू ड्रेस पैटर्न की किताब भेज दे। पहले ही बता देने कि हज का मामला है, इसलिए सबसे पहले कपड़े हमारे दे दे। जी अम्मी जान, ठीक है। टिंग टोंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे सब लोग मिलने आए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अरे शन्नो जरा फोन तो उठाना। जी अम्मी। हाँ भाईजान। क्या? नहीं भाईजान, कुछ करिए, इज्जत का सवाल है। क्या हुआ बेटी? अम्मी, भाईजान बता रहे थे कि वीज़ा नहीं मिला और सारी फ्लाइटें फुल हो चुकी है। उनसे कहिए कुछ करे। आपा, सब कुछ करने वाला तो अल्लाह ही है, हमारे और तुम्हारे हाथ में क्या है। फिर भी इस तरह ना उम्मीद मत रखिए, इंशाअल्लाह अगले साल आपको वीज़ा ज़रूर मिल जाएगा। इतने सारे लोगों को जमा कर लिया और बेइज्जती हो गई। ऐसा कौन है जिसको आपने नहीं बताया कि आप जा रही हैं हज के लिए? काश हमने सादगी इख्तियार की होती, काश हमने रियाकारी ना की होती, काश हमने सारे मराहिल में कामयाबी की दुआ की होती। काश मैंने अपनी बेटी की सुनी होती। मुनव्वरा तुम सही कहती थी। या रब, काश मुझे अल्लाह माफ़ करे। मैंने अपने हज के अरकान सीखने में लगाए होते और अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ की होती। अम्मी जान, आप फिक्र मत करिए, अल्लाह गफूर रहीम है और वो आपको ज़रूर माफ़ करेंगे और आप अगले साल अल्लाह के लिए हज करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। I'm back again for continuing the program. Jazakallah khair. Good manners are so essential that they will be the heaviest on the day of judgment. Hence, let us now listen to Abdul Shakur Kamran of class 6 on the topic Good Manners in Islam. Allahi wa barakatuh. I am Abdul Shakur Kamran. I am studying in 6th standard. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Kareem. Amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن المجيد وإنك لعلى خلق عظيم. Allah says in Surah Qalam that, O Muhammad, you are the best character. Respected parents and dear students, the topic of my talk is Good Manners in Islam. Manners is one of the most serious topic of today's discussion. You might be an engineer, a doctor or a builder, but you will recognize by your behavior, and your manners reflects you. People do not look at your level of faith or acts of worship. Rather, they consider your manners. Now listen to this ayat, what Allah says, repel evil with that which is best. We are well acquainted with the things they say, mentioned in Surah Mu'minun, Surah number 23, ayat number 96. There are various hadith on this topic of manners. For example, narrated Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, never use bad language, neither fahish nor mutafahish. He used to say that the best among you are those who are well-mannered and in character. Today we don't want to forgive others, but we want others to forgive us. Now listen to this hadith, what Allah says. Narrated Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that Allah will not merciful to those who are not merciful for mankind. As a Muslim, we need to be always polite, humble, patient, loving and well-mannered when we deal with others, whether they are Muslim or non-Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala certainly does not love those who are offensive and rude to others. How to be a strong Muslim? Some may say eat well, others may say exercise. But what Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, narrated Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that the strong man is not who wrestles well, but the strong man is one who controls himself when he is in anger. Finally, I would like to conclude my talk
by saying Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith that narrated Abu Darda radiallahu ta'ala anhu, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that there is nothing heavier than good character put in the scales of the believer on the day of resurrection. That is the most heaviest thing to be put in Mizan is good character or your akhlaq. Do you have that? Do I have that? Do we have that? وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Allah khair Kamran. May Allah help us to inculcate good manners. Ameen. Rain is such a mercy from Allah that we cannot thank Him enough for. We are going to face the severe heat of summer, but after that, inshallah, we will receive Allah's mercy through rain. The students of classes 1st to 3rd are going to perform on the nasheed, Mercy Like the Rain is Falling Down. Mercy like the rain is falling down. Mercy like the rain is falling down. Can you feel the rain is falling down? Falling down. Falling down. Allah, 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 Ya Allah, Allah. Mercy like the angels in the rain. Mercy like the sun, the moon, the stars. Mercy like the angels in the rain. Mercy like the sun, the moon, the stars. Blossoming flowers, bearing fruits, showing us the greatness of Allah. Blossoming flowers, bearing fruits, showing us the greatness of Allah, of Allah. Mercy like the rain is falling down. Mercy like the rain is falling down. Can you feel the rain is falling down? Falling down, falling down. Mercy like the faith that shines within us. Mercy like the prayers that Allah answers. Mercy like the faith that shines within us. Mercy like the prayers that Allah answers. How it gives purpose to our lives, helping us strive for paradise. How it gives purpose to our lives, helping us strive for paradise, paradise. Mercy like the rain is falling down. Mercy like the rain is falling down. Can you feel the rain is falling down? Falling down, falling down. Mercy like the smile for one another. Mercy like the kindness for each other. Mercy like the smile for one another. Mercy like the kindness for each other. Oh, how it takes sadness from our hearts, spreading God's love throughout the world. Oh, how it takes sadness from our hearts, spreading God's love throughout the world, spreading love. Mercy like the rain is falling down. Mercy like the rain is falling down. Can you feel the rain is falling down? Falling down, falling down. Mercy like the rain is falling down. Mercy like the rain is falling down. Can you feel the rain is falling down? Falling down. Allah, 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 Ya Allah, 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 Telugu speech on Tawheed by Azim Unisa is going to be presented before you. Hence, please welcome her.
Azim Unisa of 4th Standard.